दोस्तों, स्केरी टेल्स बाय मिस्टर एआई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई हर चीज कैमरों से कवर होने के बावजूद कोई जगह पूरी तरह सुरक्षित होती है। यह कहानी है मुंबई की एक आईटी बिल्डिंग, वरदान टेक पार्क और उसकी 13वीं मंजिल की। कहानी शुरू होती है अमन और दीपक नाम के दो कर्मचारियों से, जो 5 साल से यहां बैक एंड डाटा एग्जीक्यूटिव के तौर पर नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे। उस रात भी दोनों अपनी स्क्रीन पर झुके थे। रात के करीब 2 बज रहे थे। अमन की आंखें झपकने लगीं। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे से गुजरा हो। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सिर हिलाया और वापस काम में लग गया। अगले ही पल ऑफिस का प्रिंटर अपने आप चलने लगा। रात के 2:15 पर, जब पूरे फ्लोर पर सिर्फ वही 2 लोग थे। अमन उठा, प्रिंटर के पास गया और देखा कागज बाहर आ चुका था। उसने उठाया, पर वो पन्ना खाली था। एक ठंडी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। दीपक ने मजाक में कहा, शायद किसी ने गलती से फाइल भेज दी होगी। अमन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसका ध्यान हर आवाज पर था। धीरे धीरे उसे इस 13वें फ्लोर के बारे में अजीब बातें सुनने को मिलने लगीं। कहा जाता था, इस फ्लोर पर कुछ ठीक नहीं है। कंपनी की लिफ्ट में 12 के बाद सीधा 14 आता था, लेकिन नाइट टीम को बताया गया था कि 13वां फ्लोर सिर्फ उन्हीं के लिए है। बाकी किसी को वहां जाने की अनुमति नहीं। एक दिन अमन ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, लिफ्ट में 13वां बटन क्यों नहीं है? गार्ड बोला, सर, 12वें फ्लोर के कोने में एक सर्विस सीढ़ी है, वहीं से जाना पड़ता है। दिन में वो दरवाजा लॉक रहता है क्योंकि वहां कोई नहीं जाता। अमन ने सिर हिलाया और सोचा, बस कुछ महीने की नाइट शिफ्ट है, फिर सब ठीक हो जाएगा। पर वो नहीं जानता था उस मंजिल पर कोई इंतजार कर रहा था। कुछ दिनों बाद दीपक ने चाय पीते हुए कहा, लोग कहते हैं ये फ्लोर हॉन्टेड है। अमन हंस पड़ा, अगर ऐसा होता तो कंपनी बंद कर देती। दोनों हंसे, पर शायद वो हंसी उस फ्लोर को पसंद नहीं आई। रात के 2:15 पर फिर वही हुआ। प्रिंटर अपने आप चला और जब अमन ने पन्ना उठाया, वो फिर से खाली था। तभी बगल की सीसीटीवी स्क्रीन पर कुछ हलचल दिखी। कॉरिडोर में कोई चलता हुआ साया। अमन ने सोचा, शायद सिक्योरिटी है, पर अगले ही सेकंड वो परछाई उसकी कुर्सी के पीछे खड़ी थी। दीपक चिल्लाया, अमन, पीछे देख। वो पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। कमरा फिर से शांत हो गया, पर उस सन्नाटे में अब एक डर छिपा था। कुछ दिनों बाद अमन के हेडफोन में अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। वो उठा तो देखा, मीटिंग रूम नंबर 3 के दरवाजे के नीचे से पीली रोशनी चमक रही थी। लेकिन वो मीटिंग रूम तो हमेशा बंद रहता था। अमन धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही पास पहुंचा, रोशनी बुझ गई। अगले दिन उसने सिक्योरिटी से पूछा, ये कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? गार्ड बोला, पहले वहां मीटिंग्स होती थीं, लेकिन एक रात कुछ हुआ था, तब से इसे बंद रखा गया है। पुराने लोग कहते हैं उस कमरे में कुछ ठहरा हुआ है। एक रात दीपक पानी लेने वॉशरूम गया। जैसे ही ट्यूबलाइट जली, वो झटके से फड़फड़ाई, फिर अचानक बंद हो गई। सन्नाटा, बस नल से टपकती बूंदों की आवाज। दीपक ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और बाहर भागा। जैसे ही दरवाजा खोला, कॉरिडोर की लाइटें एक झटके में जल उठीं। वो कांपते हुए वापस आया और बोला,
तूने वॉशरूम की मेन लाइट बंद की थी क्या? अमन बोला, नहीं, मैं तो अपनी सीट से हिला भी नहीं। दोनों ने देखा, बाहर से लाइटें ऑन थीं, लेकिन अंदर अब भी अंधेरा था। धीरे धीरे चीजें और अजीब होने लगीं। कभी स्क्रीन पर अपने आप टाइप होता टेक्स्ट, कभी बिना वजह ठंडक, और हर बार यही सब रात के 3 बजे के आसपास होता। अमन ने नोट किया, जो भी मीटिंग रूम नंबर 3 के पास बैठता, उसी को डरावने अनुभव होते। एक दिन उन्होंने ऑफिस के पुराने कर्मचारी से पूछा। उसने कहा, पहले उस कमरे में अजय नाम का एक आदमी काम करता था। नाइट शिफ्ट के दौरान उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। कंपनी ने बात छिपा ली, लेकिन तब से वहां कुछ अजीब है। अमन ने अजय के बारे में पता किया और किसी तरह उसका नंबर हासिल किया। फोन पर वो बोला, तुम वहां काम करते हो? तो सुनो, उस कमरे में जो है वो किसी को भी अपने जैसा बना सकता है। मैंने खुद सीसीटीवी में देखा था। मैं अपनी कुर्सी पर था, लेकिन स्क्रीन पर मैं उस कमरे में बैठा दिखा। उस रात के बाद मैंने शिफ्ट छोड़ दी। अमन और दीपक ने तय किया कि वो 3 रातों की रिकॉर्डिंग सेव करेंगे। सुबह अमन ने एचआर को मेल किया कि मीटिंग रूम नंबर 3 में कुछ गंभीर है, लेकिन कुछ देर बाद स्क्रीन काली हो गई और सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुमने वो देखा जो किसी को नहीं देखना चाहिए था। वो घबराया, घर गया। जब उठा, पेन ड्राइव गायब थी। लैपटॉप ऑन था और स्क्रीन पर फिर वही लाइन, शिफ्ट 13 छोड़ नहीं सकते। उसी रात दीपक का फोन आया। उसकी स्क्रीन पर भी वही लिखा था और मीटिंग रूम नंबर 3 का दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। अगली सुबह एचआर ऑफिस पहुंचा तो सीसीटीवी फुटेज अपने आप डिलीट हो चुकी थी। कमरे की दीवारों पर सीलन थी और फर्श में दरारें, जैसे कुछ वहां दफन हो। कुछ ही दिनों में अमन और दीपक ने नौकरी छोड़ दी, शहर भी। लेकिन आज भी रात के 3:10 पर अमन नींद से झटका खाकर उठ जाता है, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, धीरे से फुसफुसा रहा हो, शिफ्ट 13 छोड़ नहीं सकते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो स्कैरी टेल्स बाय मिस्टर एआई को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी ऐसी किसी जगह पर काम किया है जहां आपको महसूस हुआ हो कोई आपको देख रहा है।